नमस्कार मित्रों, आखिर क्यों भोले हैं भोलेनाथ? जानिए ये अनोखा रहस्य। क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उन्हें भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। भगवान शिव के तो वैसे कई नाम हैं, लेकिन उन्हें भगत भोलेनाथ कहकर पुकारना ज़्यादा पसंद करते हैं। और भोलेनाथ ऐसे देव हैं जिन्हें की प्रसन्न करना बहुत आसान है। इस शब्द का दार्शनिक मतलब है भोले यानी बच्चे जैसी मासूमियत, और नाथ का मतलब है भगवान या मालिक। भगवान शिव जहाँ एक तरफ तो भोलेनाथ कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है, जो कि शमशान में बसते हैं और जिनके शरीर पर चिता की भस्म और राख लिपटी रहती है, जिनके साथ हमेशा भूत प्रेत रहते हैं। ऐसे देव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? लेकिन इस सब के बावजूद शिव भोले ही हैं। उनके अंदर ना अहंकार है, न ही चालाकी है। उन्हें अपनी शक्ति का बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, इसीलिए वह भोलेनाथ है। उन्हें भोलेनाथ कहे जाने के पीछे एक कहानी भी है। एक असुर था जो हजारों वर्षों की तपस्या कर रहा था। भगवान शिव उसकी उपासना को देख रहे थे कि वह दिन रात उपासना में लीन रहता है। भगवान भोलेनाथ अच्छी तरह जानते थे कि वह एक राक्षस है और तामसिक उसकी वृत्तियां हैं। वह संसार के भले के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि संसार का बुरा चाहता है, और उसे वरदान देना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी वह उस भगत की तपस्या के बल पर वहीं प्रकट हुए और असुर से वरदान मांगने के लिए कहा। तो भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह जो कुछ भी छुए तुरंत भस्म हो जाए। शिव जी ने तुरंत उसे यह वरदान दे दिया। अब भस्मासुर वरदान की परीक्षा लेना चाहता था। वह यह देखना चाहता था कि क्या यह वरदान काम करेगा, उसे वह शक्ति मिली है या नहीं। तो उसने सोचा, यदि भगवान शिव को ही मैं भस्म कर देता हूँ तो फिर मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं रह जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भगत को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, इसलिए भोले ने अपनी जान बचाकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक चाल चली और मोहिनी का भेष धारण किया। भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में उस असुर को मोहित करने के लिए नृत्य करने लगे और भस्मासुर का हाथ चालाकी से उसके ही सर पर रखवा दिया। इस तरह से भस्मासुर नामक राक्षस से मुक्ति मिली। इसलिए तो भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जिनसे कि वरदान पाना बहुत आसान है। उनका कोई भी भगत हो, चाहे वह देव हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह राक्षस हो, असुर हो, वह सबसे प्रसन्न होकर उन्हें मनचाही मुराद पूरी कर देते हैं। भगवान शिव उन लोगों पर प्रसन्न हो जाते हैं जो अपना काम मेहनत से करते हैं। उन्हें मनाने के लिए विशेष प्रयत्नों की जरूरत नहीं पड़ती है। वह पानी के एक लोटे जल से भी मान जाते हैं। उनके भगत जो भी वरदान मांगते हैं वह देते हैं, चाहे इंसान हो या राक्षस, वह सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तारकासुर नामक राक्षस ने भी कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब तारकासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि भगवान शिव के पुत्र के अलावा उसे कोई मार नहीं सकेगा। भोलेनाथ ने बिना कुछ सोचे समझे उसे यह वरदान दे दिया। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए सब कुछ करते हैं। उन्होंने अपने कंठ में विष को इकट्ठा कर लिया था। सागर मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने पी लिया, ताकि संसार को, इस सृष्टि को बचाया जा सके, और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यह होता है उदारता का प्रतीक, यह होता है दया का प्रतीक, यह होता है करुणा का प्रतीक। कि शव को भी उन्होंने विष पीकर यह साबित कर दिया कि उनके जितना उद्धार कोई है नहीं है। भोलेनाथ यानी जो सब कुछ आसानी से भूल जाते हैं, जो लोग भूलने में विश्वास रखते हैं, उनके नाथ हैं। किसी का उपकार करके भूल जाना, किसी को दान देकर भूल जाना, किसी का भला करके भूल जाना, यह होती है एक उदार व्यक्तित्व की पहचान। भगवान शिव किसी तरह की राजनीति में नहीं पड़ते हैं। वह ओघड़ हैं, अपनी मर्जी से ही सब कुछ करते हैं। वह किसी के आदेश पर नहीं चलते हैं। उन्हें तो यह भी याद नहीं रहता कि माँ पार्वती ने उनसे क्या करने के लिए कहा था, क्या काम कहा था और क्या नहीं। तो ये देखिए उनका भोलापन। उन्हें सांसारिक चीजों की रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। वह तो ध्यान मग्न रहते हैं।
इन्हीं वजह से वह भोलेनाथ कहलाए जाते हैं, वह शंभुनाथ कहलाए जाते हैं। इसीलिए उन्हें सब भोले कहकर पुकारते हैं। तभी तो कहते हैं भोले बाबा के रंग अपने भक्तों के संग। जय शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम काली।